एक बार ट्रेन में दो सीतापुर के युवा साधु मिले। चूंकि मुझे ज्योतिष तंत्र मंत्र में हमेशा से रुचि थी, तो मैं उनकी ओर आकर्षित हो रहा था। थोड़ी देर बाद बातचीत होने लगी तो पता चला वो लोग जो है नैमिषारण्य के किसी तांत्रिक के सेवक थे। तो उन्होंने बताया कि वो लोग वशीकरण स्तंभन करते हैं। जैसे ही वशीकरण का शब्द सुना तो आसपास के कुछ युवा लड़के जो हैं हंसने लगे। तो उन दोनों साधुओं ने हंसते हुए समझाया कि नहीं बेटा, वशीकरण केवल गलत कामों के लिए नहीं होता है। कई बार जो जानवर काबू में नहीं आते हैं, जो स्त्री पुरुष काबू में नहीं रहते हैं, जो बच्चे बात नहीं सुनते हैं, बहुत बिगड़ैल किस्म के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उनको भी काबू करने के लिए वशीकरण का प्रयोग होता है। बहुत देर इधर उधर की बातचीत होने लगी। उसके बाद मैंने जाते समय उनका फ़ोन नंबर ले लिया। क्योंकि मैं ज्योतिष और जो है हस्तरेखा का काम तो हमेशा से ही करता हूँ, तंत्र मंत्र भी करता हूँ। तो कोई 5-6 महीने के बाद हमारे पड़ोस में एक लड़का किसी लड़की के प्रेम में पागल हुआ जा रहा था। वो पहले भी मेरे पास आ चुका था उस लड़की के लिए। वो लड़की किसी अन्य धनवान व्यक्ति से शादी करने के लिए आतुर थी और उस लड़के को धोखा दे रही थी। उस लड़के की दुर्दशा देख के मैं जो है उस लड़के को उन्हीं साधुओं के पास जो है नैमिषारण्य ले गया, जो लखनऊ से कोई बहुत दूर नहीं है, 2 घंटे का रास्ता है। उसके बाद जो हुआ वो देखकर मैं अचंभित हो गया कि कैसे कोई छोटे से मंत्र से किसी को वश में कर सकता है। 3 महीने के बाद उस लड़के ने खुद मुझे बताया कि रुबीना चटर्जी नाम की जो लड़की उसे धोखा दे रही थी, अब वो विवाह के लिए उससे तैयार है। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसे हम हैरान हो जाते हैं और उस चीज को या कहें कि उस शक्ति को मान लेने के अलावा हमारे सामने और कोई रास्ता नहीं रह जाता है। तो आइए आज आपको उस चमत्कारिक विधि से आपको अवगत कराते हैं। मन में विश्वास रख के इसको करिए, हो सकता है ईश्वर आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ले। सबसे पहले मैं जो आपको सामग्री नोट करा रहा हूँ उसको आप एकत्रित कर लीजिए। चमेली का तेल 10 मिलीलीटर, यानी कि एक छोटी शीशी, जो है उस स्त्री के पाँव की मिट्टी जिसे आप वशीकरण करना चाहते हैं, कोई लगभग 10 ग्राम, और पिसी हुई हल्दी 10 ग्राम। अब आइए इसको करना क्या है वो हम आपको समझाते हैं। इन तीनों चीजों को संभाग में मिला लीजिए तथा नित्य तीनों समय हल्दी का तिलक लगाएं। तिलक लगाते समय उस स्त्री का स्मरण करें जिसे आप वश में करना चाहते हैं। वह शक्ल उसकी याद करें, उसकी बातों को याद करें और ऐसे अपने मन में भावना बनाइए कि वो स्त्री आपके वश में हो गई है और आपकी सभी बातों को चुपचाप मान रही है। ये जो सारी आपको जो हमने क्रिया समझाई है, इसको अमृत सिद्धि योग में या किसी भी शुक्रवार के दिन कोशिश करिएगा। शुक्ल पक्ष की जो शुक्रवार पड़ते हैं, क्योंकि शुक्ल पक्ष को थोड़ा सा अच्छा माना जाता है, पवित्र माना जाता है, इसीलिए। तो आप जो है शुक्ल पक्ष की किसी भी शुक्रवार से ये प्रारंभ कर सकते हैं। आपको ये प्रक्रिया कम से कम 21 दिन जो है करनी है। जब 21 दिन पूरे हो जाएं, अगर उसके बाद भी जो सामग्री आपने मिला के बनाई थी वो अगर थोड़ी बच जाती है तो उसको किसी भी पवित्र नदी में बहा दीजिए। मनोकामना पूर्ण होने पर माँ भगवती को प्रसन्न करें। लेकिन प्रत्येक दिन आपको इस प्रक्रिया को करते समय एक मंत्र का उच्चारण करना है। तो आइए हम आपको वो मंत्र बताते हैं। हाथ जोड़ लीजिए। राधा कृष्ण की मूर्ति जिसमें राधा कृष्ण दोनों साथ में हैं या चित्र का स्मरण कीजिए। अगर आपके घर पे हो तो सामने रख सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। उनको देखते हुए आप आंख बंद करेंगे, इस मंत्र का जाप करेंगे। 5 बीघा जमीन में नटखट ऐसे कारे, कभी कृष्ण को कभी राम को, क्यों तू
पुकारे। सुन चमेली सुन रे मेरी हल्दी, मंत्र मार कर मारे गांठे तू कहाँ को चल दी। अब आप जो है इस मंत्र का नित्य जाप करेंगे 11 बार कम से कम। और जो प्रक्रिया आपको बताई थी कि आपको नित्य हल्दी का तिलक लगाना है और उसका स्मरण करना है, ध्यान लगाना है कि वो स्त्री आपकी बातों को मान रही है, आपकी बातों को सुन रही है तथा लगभग आपसे उसकी अच्छी मित्रता हो गई है। माँ भगवती आपकी मनोकामना को जरूर पूरा करेंगी। धन्यवाद।